इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रीवा में भारी पड़ गई वर्दी की गर्मी, एमएलए को दी गई धमकी, एमएलए खुद पहुंच गए थाने। गुना में शटर तोड़कर दुकान में चोरी, 2 लाख रुपए ले गए चोर, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गोटेगांव में मुस्लिमों ने फूका आतंक का पुतला, आतंकियों को भेजी लानत, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। केवलारी में भी फूटा गुस्सा, आतंक के खिलाफ उठी आवाज, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिवपुरी जिले के पिछोर कस्बे में आज सुबह करीब 11:15 बजे के बीच एक मकान पर आसमान से जो चीज मकान पर गिरी थी वह बम या मिसाइल नहीं बल्कि मेटल का टुकड़ा भर था। हालांकि इस टुकड़े ने मकान के 2 कमरों को पूरी तरह तबाह कर दिया, लेकिन मकान में मौजूद रहे 4 शख्स पूरी तरह से सुरक्षित है। पिछोर की ठाकुर बाबा कॉलोनी एक मकान पर आज सुबह एयरफोर्स के जेट विमान से धातु का टुकड़ा आ गिरा। इससे मकान के आगे के 2 कमरों की छत पूरी तरह से नष्ट हो गई। वहीं जमीन पर करीब 10 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। कॉलोनी वासी मनोज के घर पर सुबह आसमान से भारी धातु का वजनदार टुकड़ा गिरा। उस समय घर में 4 सदस्य मौजूद थे। अंदर होने की वजह से सभी सुरक्षित हैं। वहीं सूचना के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ शिवपुरी कलेक्टर एवं एसपी मौके पर पहुंच गए। ये पिछोर की ठाकुर बाबा कॉलोनी में मनोज सागर जी रहते हैं। उनके मकान में लगभग 11:10 और 11:15 के बीच में आसमान से कोई भारी वस्तु जो धातु की बनी हुई थी वो गिरी है, जिससे उनके घर के बाहर के जो 2 कमरे हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए, छत भी टूट गई है। और अच्छी बात ये रही है कि जो उनके परिजन थे, घर में 4 सदस्य, चारों के चारों सुरक्षित हैं। और हमारी ग्वालियर एयरबेस टीम से बात चल रही है, तो एयरफोर्स की टीम भी यहाँ आकर मुआयना करेगी और टीम के आने के बाद ही इसमें कुछ कहा जाता है। बड़वाह जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बोधगांव के ग्राम घोसला में पंचायत सचिव, सहायक सचिव और उपसरपंच की तिकड़ी ने नन्हे मुन्ने बच्चों के खेलने की वाटिका की राशि पर ही डाका डाल दिया है। बता दें, वाटिका बर्बाद हो चुकी है। गांव में साफ सफाई का अभाव है। वहीं शिकायत करने पर ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ न दिलाने की धमकी सचिव द्वारा दी जाती है। वाटिका में अब बच्चे टूटे हुए झूलों और उखड़े हुए पेवर ब्लॉक से घायल हो रहे हैं। वाटिका में उग आई घास ने बच्चों को खुजली होने लगती है। यह वाटिका 2024 में 3,75,000 रुपए की लागत से उपसरपंच कुंदन पाटिल ने बनवाई थी। वाटिका के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। पेवर ब्लॉक को सीमेंट मसाला नहीं डाला गया। झूले में निम्न स्तर लगाए गए, जो लगाने के बाद ही टूट गए। वाटिका निर्माण पर महज 75,000 रुपए ही खर्च किए होंगे। यहाँ पर उपसरपंच कौन है? उपसरपंच कुंदन पाटिल, वही यहाँ के निर्माण कार्य करवाते हैं। यहाँ पर क्या क्या निर्माण कार्य हुआ है? यहाँ पे पिछले साल ये अशोक वाटिका हुई थी। क्या नाम है सचिव का? सचिव का अशोक चौहान और सहायक सचिव वो पूरन सिंह नाम है जी। तो दोनों कहाँ रहते हैं? ये तो बढ़वा रहता है, वो जो अशोक चौहान करके है, और ये बोधगांव रहता है सहायक सचिव। ये अशोक वाटिका कब बनी है? ये इसको साल भर होने में आ गया होगा। कितने लाख की थी ये? टोटल बता रहे 3,76,000 है। ऐसे पाइप जो लगे हुए इसमें प्लासिंग वगैरह जो चैम्बर है ये। अच्छा। करके तो ये अशोक वाटिका कब से उजाड़ है? ये तो लगभग ऐसे ही बनी है सर। ये उसको झूले लगा दिए गए और जब से ऐसी पड़ी हुई है वो। बच्चे खेलने जाते तो उनको हाथ पैर में लगती सर। ये भी चैम्बर पूरा टूटा हुआ है, यहाँ पे आते हैं टूटा फूटा लग जाता है। मैंने नाली के लिए करी थी। क्या हो रहा था नाली में? वो गंदगी हो रही थी मेरे घर के पास। तो पहले आपने किसको शिकायत की?
पहले मैंने वहाँ आगे पूरन भाई को बोला था। पूरन भाई कौन है ये सचिव, शायद सचिव? हाँ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं जवाब दिया, बोलेगी। कितना टाइम तक हो गया तो पूरा नहीं किया उन्होंने? वो 2-2.5 महीने हो गए। शिकायत करने के 2-2.5 महीने तक उन्होंने सफाई नहीं की? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। फिर उसके बाद फिर आए तो धमकी दे के गए, बोले तेरी दिक्कत दे दूंगा खूटी 1 में, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। न फिर अनाज बंद करवाने को बोले, धमकी दी। तो ये शिकायत 181 में की थी उसके बाद? हाँ, उसके बाद में फिर करी। क्या बोल रहे थे, शिकायत उठा ले? हाँ, तो शिकायत वापस ले ले। फिर आपने ली? नहीं ली। फिर उसके बाद में उन्होंने तुम्हारा ये राशन वाशन बंद कर दिया क्या? नहीं, अभी नहीं करा। हाँ। अच्छा लगता है छोटे हुए खेतों में खेलना? नहीं तो हाथ पैरों में लगती है इससे? लगती है। खेलना तो है। हाँ। ये यहाँ पर ये जो पेवर भी टूटे हुए हैं, पौधे भी नहीं लगे हुए हैं, तो इसकी शिकायत कभी की? जो यहाँ के सरपंच है, पंच है, उन लोगों को आए होंगे तो बताया होगा, उन्होंने कभी नहीं सुधराया उनको? नहीं, वो बोला था नहीं। सुधराया नहीं उन्होंने? नहीं। कितने बच्चे खेलते हैं ऐसे यहाँ पर? बहुत सारे। सब पूरे गांव के बच्चे खेलते हैं? हाँ। ये टूटे हुए और ये इसी झूलों के अंदर? हाँ। ये सामने झूला कब से टूटा हुआ है? ये 2-3 महीने। उससे पहले ये चक्री भी टूट गई? हाँ। शीशा भी टूट गया? सब टूट गए। तो ये चारी सिर्फ फिसल पट्टी बची है बस? हाँ। अच्छा लगता है झूले में खेलना? नहीं। मजा नहीं आता? नहीं। पहले जब ये नया बना था जब अच्छा लगता था? हाँ। अब ऐसे खेलने के अंदर दौड़ते होंगे तो गिरते भी होंगे आप? हाँ। लग जाता है? हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैल रहा है उसकी एक वानगी बड़वा जनपद पंचायत के ग्राम बोदगांव की पंचायत का एक हिस्सा ग्राम घोसला, जो कि ग्राम पंचायत बोदगांव में ही आता है। इस गांव के अंदर भ्रष्टाचार की गंगा इतनी बही कि बच्चों के खेलने के लिए जो वाटिका बनी थी वो वाटिका में भी लाखों रुपए हजम कर गए। 3.5 लाख रुपए की वाटिका मात्र 1 लाख रुपए में बना दी गई है, जिसके सभी झूले टूट गए हैं, जहां पर पेवर ब्लॉक भी उखड़ गए हैं। वो नौनिहाल इस वाटिका के अंदर खेलने जाते हैं तो वो खेलते नहीं, जख्मी होकर लौटते हैं। कैमरा पर्सन अनिल कनाडे के साथ आशिक अली, इंडिया टाउन न्यूज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर सिवनी जिले के केवलारी की भी मुस्लिम बिरादरी आहत और आक्रोशित है। अंजुमन रहमानी मस्जिद कमेटी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर आतंक के खिलाफ आर पार की लड़ाई की मांग की है। पहलगाम में हुए खूनी खेल के विरोध में अब पूरे देश के साथ साथ केवलारी का मुस्लिम समाज भी खुलकर सामने आ गया है। यहाँ की अंजुमन रहमानी मस्जिद कमेटी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर आतंकवाद का सर्जिकल स्ट्राइक से भी आगे की कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में आतंकियों का खात्मा करने, उनकी मदद करने वालों को गिरफ्तारी करने, सीमाओं पर सख्ती बढ़ाने, देशद्रोही तत्वों की पहचान और पर्यटन स्थलों की विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अंजुमन रहमान कमेटी के द्वारा 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव बैरासन घाटी में हुए भीषण आतंकी हमले के संबंध में ज्ञापन सौंपे हैं। क्या कुछ मांगे हैं उनकी मांग है हमें हमले के उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित की जाए और दोषियों को शीघ्र दंडित किया जाए। लश्कर-ए-तौबा जैसे आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध और कठोर किया जाए। 22 अप्रैल को जो घटना जम्मू कश्मीर पहलगांव में जो भारतीय हिंदुस्तानी जो घूमने के लिए गए हुए हमारे भारतीयों को आतंकवादियों की जानिब से जो निशाना बनाया गया, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, विरोध करते हैं। अंजुमन रहमानी कमेटी केवलारी जिला सिवनी की जानिब से 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादियों द्वारा हमारे बेकसूर भारतीयों को 28 भारतीयों को मारा गया है। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं, अपेक्षा करते हैं, गुजारिश करते हैं, हमारे क्षेत्र के पूरे मुस्लिम भाई लोग आज यहाँ पे एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और सब लोगों का यही है कि इसमें बड़ी कार्रवाई होना चाहिए भारत सरकार द्वारा और आतंकवाद खत्म होना चाहिए। केवलारी से मोहम्मद शाकिर रज़ा और यहाँ पर तमाम तर हमारी जमात इलाके की और केवलारी
की जमात मिलकर यहाँ पर आई हुई है। एसडीएम कार्यालय में पहुँच करके एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है और हम सब लोग इसी वजह से खड़े हुए कि 22 तारीख को जो दर्दनाक हादसा हुआ जम्मू कश्मीर के पहलगांव में, जो किसी का भाई था, जो किसी का बेटा था, जो किसी का पति था और वहाँ पर मासूम बच्चे भी थे, उनके सामने गोलियों से आतंकवादियों ने उनको शहीद कर दिया। हम सब यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम शासन और प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। 22 तारीख को जो घटना घटी है कश्मीर में, उसको लेके यहाँ की मुस्लिम कमेटी ने ज्ञापन भी सौंपी है और उस पर जो आतंकी हमले हुए हैं उसे रोका जाए और सरकार की तरफ से ये सरकार से हम लोग पूरे मुसलमान भाई लोग अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द उसका जो भी गलत हुआ वहाँ पर, जिन जिन के घर के परिवार के लोग आज परेशान हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हम लोग डेली न्यूज़ में देख रहा है, अभी मोबाइल में आ रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है, तो हम लोग को देखा नहीं जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि सरकार से गुहार लगाता हूँ कि जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए। पहलगाम की आतंकी हमले के खिलाफ गोटेगांव की मुस्लिम सामुदायिक ने जुम्मे की नमाज के बाद फव्वारा चौक पर पाकिस्तान की मुर्दाबाद के नारे लगाकर आतंकियों का पुतला दहन किया। जामा मस्जिद कमेटी अध्यक्ष अब्दुल रज्जाक ने कहा कि आतंकवादियों ने जो हमारे बेकसूर हिंदू भाइयों की हत्या की है, उसके विरोध में हम सभी मुस्लिम समाज उन सभी आतंकवादियों का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। इस दौरान उपस्थित क्षेत्रीय विधायक महेंद्र नागेश ने कहा कि पहलगाम की घटना दुखद है और निंदनीय है। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम सामुदायिक ने एक अच्छा संदेश दिया है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हम सभी ने मिलकर पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगाए हैं। पुतला दहन में जो आतंकवादियों ने जो हमारे यहाँ बेकसूर लोगों को हत्याएं की हैं, उसके विरोध में समस्त मुस्लिम समाज इसका विरोध करती है और उसी के विरोध में हम लोगों ने पुतला जलाया है और इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है वो दुखद है, निंदनीय है। जो आतंकवादियों ने बेकसूर लोगों को मारा है, इस कारण से आज शुक्रवार का दिन है। नमाज अदा करने के बाद हमारे गोटेगांव विधानसभा के समस्त मुस्लिम समाज को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने एक अच्छा संदेश दिया। आज पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगे, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगे और हम सब ने मिलकर आकर आतंकवाद का पुतला दहन किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे कार्यक्रम रद्द कर दिए सारे देश के, और लगातार हमारे गृह मंत्री जी सर्च कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं कहाँ आतंकवादी हैं। जहाँ जहाँ पर भी आकर आतंकवादी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर दिए जाएंगे। और हम सब लोग मिलजुल कर, चूँकि आज नारे भी लगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई हम सब मिलकर देशवासी रहेंगे और जो गलत काम करेंगे आतंकवादी के रूप में रहेंगे, हम उनको सबका डटकर मुकाबला करेंगे और उनका विरोध करेंगे। बुरहानपुर जिले के खकनार से मानवता की मिसाल पेश करने वाली खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। दरअसल खकनार टीआई अभिषेक जाधव एक बेसहारा बुजुर्ग की मदद करने के लिए आगे आए। एक साल से खकनार के यात्री प्रतीक्षालय में गुजर बसर कर रहे बुजुर्ग की सेवा का बीड़ा टीआई जाधव ने उठाया है। टीआई ने बुजुर्ग को खुद अपने हाथों से नहलाकर तैयार किया, उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाए, उनकी रहने व खाने पीने की व्यवस्था कराई है। यह नज़ारा लोग देखकर भावुक हो गए। सबने उनके इस काम की खूब सराहना की। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर जुम्मे की नमाज के बाद सिरोंज जामा मस्जिद में जमकर मजम्मत की गई। मौलवी जाहिद ने कहा कि जो लोग बेकसूर इंसान को मारते हैं वह मुसलमान नहीं हो सकते। उन्होंने केंद्र सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है।
मौलवी जाहिद ने आगे कहा कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता। जो लोग ऐसा काम करते हैं वह इंसान हो ही नहीं सकते। 28 लोग नहीं मारे गए बल्कि 28 खानदान तबाह हुए हैं, जिनका अफसोस पूरे देश के साथ साथ हर अमन पसंद इंसान को भी है। रिश्वत लेते लोकायुक्त द्वारा पकड़े गए हरदा जिले के खिरकिया नगर परिषद के सीएमओ आत्माराम सांवरे ने खुद को बेकसूर बताते हुए मामले को साजिश करार दिया है। हरदा जिले के खिरकिया नगर परिषद के सीएमओ आत्माराम सांवरे ने एक बयान जारी कर भगवान दास सेन पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। सांवरे ने दावा किया है कि भगवान दास सेन के बेटे को नगर परिषद की पीएम आवास शाखा से हटा दिया गया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने यह कदम उठाया। सांवरे ने कहा, मैंने कोई रिश्वत नहीं मांगी और ना ही ली है। मुझसे झूमा झटकी कर मेरे हाथों में जबरन पैसे रगड़ दिए गए। यह कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। मैं न्याय की गुहार लगाता हूं। वहीं दूसरी ओर फरियादी भगवान दास सेन भी अपनी बात पर अडिग है। मेरी पत्नी के नाम से मकान है। मेरा भवन विगत 7 महीने से परमिशन नहीं दी जा रही। मेरे पत्नी का नाम मीरा बाई है। और दूसरी बात यह है कि मेरे बाद वाले जिन लोगों ने आवेदन दिया उनकी तत्काल परमिशन हो गई है। और मेरे मकान कहाँ बन रहा है? मकान लाल बंगले के सामने बन रहा है। वार्ड नंबर 7 में बन रहा है। और मेरे को कब किया था मकान के लिए? 6 महीने पहले किया था। और पहले उसके बाद ऑफलाइन के बोले ऑफलाइन या ऑनलाइन भरो। मकान बनाने से पहले आवेदन किया था या बाद में? नहीं, पहले ही किया था आवेदन। जब न्यू रखी थी तभी किया? हाँ, जब ही किया था। उसके बाद वो 7 महीने से या बोले ऑनलाइन करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। और 7 महीने जो मेरे बाद वाले जो लोग हैं उनकी सबकी परमिशन हो गई। कितने रुपए की रिश्वत की? मैं तो 20,000 मांगे थे। टोटल बिल 50,000 जमा कर दो। तो टोटल 22 की रसीद दी। तो मैं और का आंदोलन 20 और देना पड़ेगा। जो कार्रवाई मेरे ऊपर लोकायुक्त की हुई है वो गलत हुई है और धोखाधड़ी मेरे साथ में किया गया है। भगवान सेन मेरे पास कि पूर्व में आया और झुमा झटकी एवं झगड़ा ऐसा करने लगा, जिसको मेरे चपरासी ने भी देखा है। और उसके बाद में कि उसके पास पैसे जो रखे मेरे हाथ पकड़ के मलने लगा, किंतु उसमें मेरे हाथ में कुछ ऐसा कोई निशान नहीं आया। और उसने टेबल पे कि पैसे पटक दिए थे और टेबल पे पैसे पटक दिए थे। और जो लोकायुक्त तुरंत आई और मुझे कि मेरे हाथ बुलवाए और रिकॉर्डिंग सुनवाई। रिकॉर्डिंग में भी मेरा कोई कुछ नहीं है और ना ही कि पैसे उसके द्वारा पटके गए थे। मेरे द्वारा कोई रिश्वत नहीं ली गई थी। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया।